अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जब भी कोई कोइन पंप या डंप करता है ना, तो आमतौर पर उसमें कोई ना कोई बड़ी मेजर न्यूज़ आई होती है या उसका कोई इवेंट चल रहा होता है। ठीक है, तो हम इवेंट कैसे देख सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? मुख्तलिफ हमारे पास बहुत ज़्यादा आल्ट्स कोइन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब आया कि इस कोइन का जो है वो इवेंट चल रहा है या इसमें कोई चेंजिंग आने वाली है या इसके रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ है या बैड न्यूज़। सबसे पहली टिप्स कि आप जिस कोइन के ऊपर एनालिसिस करें, आप उसका प्रोफाइल जो प्रोफेशनल ट्विटर के ऊपर लिंक होता है, ठीक है, जो उनके पीछे बैकअप है, उनको जाके देखें। और दूसरा, ये एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैल, ठीक है, कॉइन मार्केट कैल, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पर जितने भी आर्ट्स कॉइन के इवेंट चल रहे होते हैं वो इधर मेंशन होते हैं, डेट भी मेंशन होती है और साथ में टाइम भी मेंशन होता है, आया कि इस डेट को इतने बजे। जब फॉर एग्जांपल मैं अभी बताता हूँ, ये पोल्का डॉट है, 28 जून का बताया हुआ है कि पोल्का डॉट डिकोडेड 2023 इन कोपनहेगन डी मार्क फ्रॉम जून 28 टू 29, यानी कि 28 तारीख से 29 तारीख इसमें कोई चीज़ चल रही है, कुछ ना कुछ इसमें पॉसिबल हो रहा है, यानी कि जर्नल इवेंट है एक। ठीक है, तो पता चल गया कि पोल्का डॉट में अब इवेंट है 28 से 29 तक। तो पता चला कि 28-29 तारीख के दरमियान हमें बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। और समटाइम ऐसा भी होता है, जब किसी चीज़ का इवेंट पता चल जाता है ना, तो उससे 2-4 दिन पहले भी पंप करना वो स्टार्ट कर देता है। तो आपने ये फोकस रखना है। और दूसरी बात, आप प्रूफ इधर से देख सकते हैं और सोर्सेज इधर से देख सकते हैं। जैसे आप प्रूफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट लेके चला जाएगा। इसी तरह जनरल इवेंट, ये देखें, इंटरनेट कंप्यूटर का है और मैटिक का भी चल रहा है। चलें, खैर नियर प्रोटोकॉल का भी है और क्ले का भी है। ये सारे के सारे बाय द वे मेरा कहने का मकसद था कि आपको इवेंट का बताया जाए। खैर मैं आज आपको 3 आल्ट्स कॉइन बताता हूँ जिनमें हम ट्रेड लेंगे। और दूसरी बात ये कि हम इनके एनालिसिस करके देखते हैं और बेसिकली इनका इवेंट भी है, ठीक है, 28 से 29 को। और आपने कॉइन मार्केट कैल के ऊपर मज़ीद फर्दर देख लेना है। अच्छा, अब आपने साथ जिस कोइन का इवेंट चल रहा होगा, आपने उसमें एनालिसिस लाजमी करनी। ये ना हो कि वो अपने सप्लाई जोन में पहुंच जाए या वो अपने डिमांड एरिया में पहुंच जाए, तो वहां आप उस एरिया के लिहाज से डिफरेंट ट्रेड ले लो, यानी कि ऑपोजिट ट्रेड ले लो। अब फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मैटिक है, मैटिक ने ये वाला जो एरिया है रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। अगर हम ये वाला एरिया की भी बात करें ना, तो यहाँ काफ़ी मरतबा इसको रिजेक्शन देखने को मिली और ये वाला एरिया एज ए स्पॉट के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया माना जा रहा है। और इधर से देखें, ये सेम एज इट हमारे पास ये वाला एरिया स्पॉट के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन इसकी निस्बत अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। खैर, अब हमने बाय या सेल की ट्रेड कब लेनी है? एक तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, मार्केट नीचे की तरफ आए और नीचे आने के बाद ये अगेन इसको रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद हमारी फिर इसी पॉइंट के ऊपर एंट्री होगी सेल की। दूसरी बात, ये एक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल जिसको बोलते हैं, ये वाला एरिया हमारे पास माना जा रहा है। ये देखो ना, अगेन इसी एरिया को ये रिस्पेक्ट करके ऊपर रीटेस्ट करेगा। रीजन इज दैट ये इसकी निस्बत रेजिस्टेंस मानी जा रही थी, लेकिन अब ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है, तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट ले सकता है, सहारा ले सकता है। सहारा लेने के बाद फिर क्या करेगा? ऊपर की तरफ उछलेगा। तो ये जो सपोर्ट ब्रेक होगी, फिर ये जैसे ही ब्रेक करके इसको ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगी। उधर से ये रिजेक्ट होने के बाद फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर पॉजिटिव इवेंट चलता है तो फिर हमारे पास ये वाला एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे और फिर रीटेस्ट करे, फिर हम देखेंगे कि आया कि ये पंप करेगा या डंप करेगा। सेम एज इट हम थोड़ा सा डॉट को देखते हैं। ये हमारे पास डॉट है, ठीक है, मैंने चार्ट उसका ओपन किया हुआ है। हम डॉट को देखते हैं। अगर आप देखें ना, तो हमारे पास ये ट्रिपल बॉटम बना चुका है। मार्केट में काफ़ी डाउनवर्ड फॉल रहा है, मार्केट मुसलसल क्लैश करती रही है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ये इसने सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ उछला है। यहाँ एक इसने रिजेक्शन देखने को मिली है सेम इसी जोन में। ये एज ए इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू में है, इस बगल में। अगेन फिर नीचे की तरफ मूव करता है, तो उसी आजू बाजू में, यानी कि जहाँ पर पहले वो सपोर्ट ले चुका था, तो आप देखेंगे सेम एज इट उधर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर अगेन थर्ड टाइम रिजेक्ट होने के बाद फिर उसी पॉइंट के ऊपर उसी के आजू बाजू में सपोर्ट ले रहा है। अब जैसे ही ये सपोर्ट लेता है थर्ड टाइम, तो देखो कितनी बड़ी के कैंडल्स के साथ इसको सहारा मिलता है। तो यकीन मानो जितनी बड़ी ये कैंडल्स ट्रिपल बॉटम में हमें मिली है,
तो हमारा यही स्टॉप लॉस होना था इस पॉइंट के ऊपर, और हमारी इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ये क्लोजिंग कर रही है हमारी एंट्री होनी थी। और आप देख सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट मिलना था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आपकी एंट्री है तो आप देख सकते हैं तकरीबन 11% प्रॉफिट आपको मिलना था। ठीक है, तो खैर बाय द वे मार्केट में ऐसे जो पंप डंप आते रहते हैं, आपने घबराना नहीं, आपने बल्कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। अब दूसरी बात, इसका भी इवेंट चल रहा है 28 से 29 डेट को। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ठीक है, इसको इधर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना चाहिए। ब्रेकआउट देने के बाद अगेन ये रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ उछलता है, तो सेम एज इट इसी जोन में हमारी एंट्री होगी। और आगे इसको ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है, तो ये आप छोटा सा एक टारगेट रख सकते हैं। अगर बड़े टारगेट को देखना चाहते हैं तो फिर इसका भी ब्रेकआउट देखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये डंप करना चाहता है तो सेम एज इट इसको ये वाला लेवल ब्रेक करके रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद फिर अगेन हमें इसी जोन में मिलेगा जहां पर वो पहले सपोर्ट ले रहा था। तो ये हमारे पास है पोल्काडॉट। अब आखिरी एक कॉइन है, ठीक है, इसका इवेंट तो नहीं खैर, लेकिन ये अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में मूव कर रहा है। चले देखते हैं आरडीओ यूएसडीटी के चार्ट को। तो जैसा कि ये मैंने एक येलो लेवल्स लगाया हुआ है, ये एज ए सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही इसने अपना ये वाला एक्सपोर्ट एरिया ब्रेक किया, काफ़ी हमें डाउनवर्ड फॉल देखने को मिला, और इससे ऑनवर्ड नेक्स्ट एरिया ये हमारे पास एज ए सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। अगर यहाँ हमें कोई रिवर्सल पैटर्न यानी कि ऐसी कैंडल जो ट्रेंड को रिवर्स कर देती है वो देखने को मिलती है और उसके साथ एक कंफर्मेशन मिलती है, तो फिर हम देखेंगे कि ये मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगी और अगेन 0.1887 को टच करके नीचे की तरफ मूव करेगी। अगर ये वाला एरिया भी ब्रेक कर देते तो फिर नेक्स्ट एरिया हमारे पास 0.170 का होगा, और अगर इससे भी नीचे मूव करती है तो फिर 1652 होगा। दूसरी बात, जैसे कि ये देखो इस जोन में इसने काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया, मीन कि ये एक चीज़ इंडिकेट कर रही है कि जहाँ पर ये ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है तो अब जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा उधर की तरफ एक हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो खैर जो आप इवेंट देखें कोइन मार्केट कैल में, उस कोइन की आकर एनालिसिस भी आपने लाजमी करनी ताकि आपको पता चल सके कि वो डिमांड एरिया में मूव कर रहा है या सप्लाई जोन में। न्यूज़ पॉजिटिव आ गई है लेकिन वो सप्लाई जोन में है, तो वो सप्लाई जोन यानी कि टॉप में कितना और ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगरचे वो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, लेकिन नहीं, वहाँ वेल्स इंस्टीट्यूट बैंक्स आपको चीट करने की कोशिश करेंगे, वो वहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे। तो खुदारा अपने कैपिटल को बचाएं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, मार्केट में एंट्री लें, और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।